उत्तराखंड, देवता हो चाहे राक्षस, जानवर हो चाहे इंसान, इस धरा पर हर किसी का अंश मिलता है। इसीलिए उत्तराखंड में रहस्यों की कमी नहीं है। लेकिन आज हम आपको यहाँ के रहस्य नहीं बताने वाले, बल्कि 5 ऐसी चीजें बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में या तो हुई हैं या फिर हो रही हैं, जिनके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। और हाँ, ये बातें पाषाण युग की नहीं हैं, बल्कि बीते कुछ सालों से लेकर अभी तक की हैं। अक्सर पहाड़ में एक बात लड़कियों को बोली जाती है कि पढ़ लिख करके क्या करना, आखिर में तो घास ही काटना है। हिंदी की तरफ आए तो यहाँ कहा जाता है कि भैया घास छील रहा है क्या। घास छीलना या काटना यानी वक्त की बर्बादी करना। लेकिन उत्तराखंड में घास काटना रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बात 2016 की है। टिहरी गढ़वाल के कुठियाड़ा गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 11 पंचायतों की 26 घसियारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता ये थी कि महज 2 मिनट में घास काटनी है और जो सबसे ज्यादा घास काटेगा उसे 1 लाख रुपए और 16 तोला चांदी का मुकुट दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन चेतना आंदोलन नाम की एक संस्था ने किया और इस प्रतियोगिता में अमरसर गांव की रैजा देवी ने 1 लाख और 16 तोला चांदी का मुकुट जीता। प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार दिए गए और ये पुरस्कार गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के हाथों बांटे गए। ये ऐसी घटना है जो सिर्फ उत्तराखंड में हुई है। दरअसल इस प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ घसियारियों को बढ़ावा देना और घास काटने को ओछा न मानने की सीख देना था। आपने कांच का पुल, लोहे का पुल और कई तरह के पुल देखे और सुने होंगे जो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पुल देखा है जो सिर्फ जानवरों के लिए बनाया गया हो? जी हाँ, उत्तराखंड में नवंबर 2020 में ऐसा ही एक पुल बनाया गया है। कालाडूंगी नैनीताल हाईवे पर बांस, जूट और घास से एक खास पुल बनाया गया है। इस पुल से सिर्फ सांप, गिलहरी, अजगर, बंदर समेत अन्य जानवर ही सफर कर सकते हैं, इंसान नहीं। इस पुल को उत्तराखंड वन विभाग ने 2 लाख रुपए में तैयार किया है। ये पुल 5 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा है। तेंदुआ भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल इस हाईवे पर गाड़ियाँ काफी आती जाती रहती हैं। कई बार सांप, गिलहरी समेत अन्य जानवर जंगल की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए सड़क पार करने की कोशिश करते हैं तो वो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इसी का तोड़ निकाला गया है इस पुल को बनाकर। ये पुल जंगल की एक तरफ से दूसरी तरफ जमीन पर लगता है ताकि ये जानवर आसानी से आ जा सकें। ये भी उत्तराखंड में होता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये यूं ही मनोरंजन के लिए किया जाता है, इसके पीछे एक खास वजह है। बकरियों की शादी का ये कार्यक्रम उत्तराखंड में करीब बीते 3 साल से चल रहा है। इस विवाह कार्यक्रम में ग्रामीण बाकायदा अपने बकरे और बकरी की ढोल दमों के साथ बारात लेकर आते हैं। हिंदू संस्कार के मुताबिक उनकी शादी भी की जाती है और इस शादी का आयोजन होता है टिहरी गढ़वाल के पंतवाड़ी गाँव में। अब आपको बताते हैं कि इसका आयोजन क्यों किया जाता है। बीते 3 साल से इसका आयोजन द ग्रीन पीपुल और गोट विलेज नाम की संस्थाओं की तरफ से किया जाता है। इसके जरिए राज्य में भेड़ पालन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। आपने घरों की नेम प्लेट देखी होंगी तो उनमें अक्सर परिवार के पुरुष मुखिया का नाम होता है। कई बार पति और पत्नी दोनों का नाम भी होता है। लेकिन उत्तराखंड इस मामले में एक कदम और आगे निकला है। बीते कुछ महीने पहले नैनीताल और पौड़ी में एक नई शुरुआत की गई। यहाँ लोगों ने अपने घरों के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट लगाई है। आप जिस भी घर में जाओगे वहाँ बेटी के नाम से घर की पहचान होगी। फिलहाल ये बेहतर और सराहनीय कार्य पौड़ी और नैनीताल के कुछ गांवों में शुरू हुआ है।
ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन भारत में संस्कृत किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है, सिवाय उत्तराखंड को छोड़कर। उत्तराखंड ने 2010 के आसपास संस्कृत को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया है। इस तरह उत्तराखंड में पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है तो दूसरी संस्कृत। संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया। काश गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलता तो शायद इन्हें बचाना और भी आसान होता। खैर, ऐसा फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, ये थी 5 चीजें जो सिर्फ उत्तराखंड में की जा रही हैं। आपको भी इनके अलावा कोई और चीजें पता हो तो जरूर बताएं कमेंट करके। हमें गर्व है कि हमारे उत्तराखंड में अच्छी चीजों की पहल हो रही है और पूरी दुनिया के लिए हम नजीर पेश कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। कुछ अच्छा हो तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करने की सोचें। बाकी तो आप समझदार हैं, जो करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं प्लीज लिखिए। आपके हर कमेंट का स्वागत है।